भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र राज्य के गठन की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर महाराष्ट्र समेत दुनिया भर के मराठी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है। मजदूरों और श्रमिकों के खून पसीने से इस महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है और इस बात को हमेशा याद रखना हमारा कर्तव्य है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों एवं पराक्रमों से जाना जाता है। महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राजर्षि छत्रपति साहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, वीर सावरकर जैसे अनेक महान विभूतियों ने महाराष्ट्र को सामाजिक रूप में समृद्ध किया है। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव शकानुसार शिव राज्याभिषेक का यह 350वां वर्ष है। इस अवसर पर आगामी 2 जून से 9 जून 2023 तक की अवधि में शिव राज्याभिषेक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान किला शिवनेरी पर महाराज के जन्म जीवन चरित्र पर आधारित संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पुणे के अंबे गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान का भी निर्माण किया जाएगा। वीर सावरकर का जन्मदिन 28 मई राज्य सरकार के द्वारा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेरी सरकार ने 19 फरवरी 2023 से राज्य गीत के रूप में जय जय महाराष्ट्र माझा इस गीत को स्वीकार किया है। कोविड ने तीनों लहरों का सुनियोजित तरीके से मुकाबला करते हुए महाराष्ट्र ने पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की है। अभी कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र की जनता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आह्वान करता हूँ। महात्मा ज्योतिराव फुले जन स्वास्थ्य योजना में इलाज की सीमा सालाना 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। साथ ही इसमें नए 200 अस्पतालों को भी शामिल किया जा रहा है। राज्य में 14 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। मुंबई के जीटी अस्पताल में ट्रांसजेंडर के लिए विशेष कक्ष शुरू किया गया है। मेरी सरकार कोविड के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने और रोजगार के निर्माण पर जोर दे रही है। महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है। राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। भारतीय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाते समय मेरी सरकार के जरिए विविध विभागों में 75,000 सरकारी नौकर भर्ती करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसके अंतर्गत राज्य की पुलिस यंत्रणा को भी सक्षम करने के लिए 18,331 सिपाही भर्ती प्रक्रिया भी प्रगति पथ पर है। मेरी सरकार ने 45 विविध उद्योग और उद्योग समूह के साथ करार करते हुए 1,25,000 रोजगार उपलब्ध कराए हैं। युवाओं को रोजगार सक्षम बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। प्रत्येक जिले के कम से कम 500 युवाओं को जल पर्यटन, कृषि पर्यटन, कारवां पर्यटन, साहसी पर्यटन एवं शाश्वत पर्यटन इस तरह से आतिथ्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार सक्षम किया जाएगा। गत वर्ष में मनरेगा में 36.32 लाख मजदूर को काम दिया गया है। देश में महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का प्रथम क्रमांक का राज्य होने के लिए मेरी सरकार ने विकास की पंचसूत्री योजना तैयार की है। G20 परिषद की यजमान पद भारत को मिलना देश के लिए बहुत ही गर्व एवं खुशी की बात है। G20 परिषद के ढांचागत सुविधाओं में कार्य गुटों में महाराष्ट्र में अब तक मुंबई, पुणे
औरंगाबाद, नागपुर में बैठकें हुई है और इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने परिषद की बहुत सराहना की है। मेरी सरकार ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का 88वां फीसदी से अधिक काम पूरा किया है। नागपुर से शिरडी के बीच 521 किलोमीटर लंबाई के रास्ते का लोकार्पण कर यह रास्ता यातायात तक के लिए खोल दिया गया है। अब तक इस महामार्ग का 10 लाख से अधिक वाहनों ने उपयोग किया है। नैसर्गिक आपदा में हुई क्षति के पंचनामे समय पर हो सके, इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी मदद ले रहे हैं। अब निरंतर हो रही बारिश के क्षति के लिए भी मदद की जाएगी। मेरी सरकार ने किसानों की उपज बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में राज्य सरकार के अनुदान में वृद्धि के लिए नमो किसान महासम्मान निधि योजना लाई है। इसमें केंद्र सरकार के जरिए हर साल प्रति किसान 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं और अब राज्य सरकार भी प्रति किसान 6,000 रुपये देगी। इससे राज्य के किसानों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना के बीमा किस्त में 2% रकम किसानों को भरनी पड़ती थी, लेकिन अब यह रकम मेरी सरकार के जरिए अदा करने की जाएगी और किसान सिर्फ 1 रुपया भरकर प्रधानमंत्री पीक योजना के पोर्टल पर पंजीयन कर सकेंगे। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपये तक का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस अनुदान का लाभ करीबन 14 लाख से अधिक किसानों को मिल रहा है। मेरी सरकार के जरिए परियोजना से प्रभावित मछुआरों को क्षति का मुआवजा देने के लिए सर्वसमावेशी नीति बनाई गई है। इस साल से पारंपरिक रूप से मच्छीमारी करने वाले मछुआरों को 5 लाख रुपये की बीमा छत्र की योजना चलाई जाएगी। मेरी सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को गुड़ी पड़वा से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिनों में 4 राशन पदार्थों को शामिल किया गया है और आनंदचा सीधा सेट का सिर्फ 100 रुपये इतने कम दर से वितरण किया है। राज्य के 1,63,00,000 से अधिक परिवारों को आनंदचा शिक्षा का वितरण किया गया है। मेरी सरकार ने लड़कियों के सक्षमीकरण के लिए लेक लाडकी यह नई योजना लाई है। इस योजना के अंतर्गत पीले और केसरी राशन कार्ड धारक परिवारों में बच्ची के जन्म के बाद से 18 साल के होने के बाद तक नगद 75,000 रुपये देने की योजना है। महिलाओं को राज्य परिवहन महामंडल की बसेस में यात्रा टिकट दर में सीधे 50% छूट लागू की गई है। महिलाओं को घर खरीदी में मुद्रांक शुल्क में 1% रियायत दी गई है। 75 वर्ष आयु के ऊपर के ज्येष्ठ नागरिकों को सभी प्रकार के एसटी बसेस से मुफ्त यात्रा एवं 65 से 75 आयु तक के ज्येष्ठ नागरिकों को एसटी के सभी प्रकार के बस किराए में 50% रियायत दी गई है। राज्य की आशा सेविका एवं गुट प्रवर्तक समेत आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानधन में भी वृद्धि की गई है। सभी समाज वर्गों को साथ लेकर समावेशी विकास करने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। दिव्यांगों का संरक्षण, पुनर्वसन, रोजगार एवं स्वयं रोजगार का क्रियान्वयन करने के लिए मेरी सरकार ने दिव्यांग कल्याण विभाग का गठन किया है। मेरी सरकार ने राष्ट्रकुल खेल प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में 5 गुना वृद्धि की है। अब स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 50 लाख, रजत पदक विजेता को 30 लाख और कांस्य पदक विजेता को
20 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी। राज्य के नागरिकों को किफ़ायती दरों में रेत मिलने के लिए एवं अनाधिकृत रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए नई विस्तृत रेत नीति भी बनाई गई है। मराठी भाषा को अतिशीघ्र अभिजात्य शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए राज्य सरकार इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रही है। आगामी दिनों में अमरावती के रिद्धपुर में मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापित किया जाएगा। मेरी सरकार ने वन्य प्राणियों के हमले में मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपये तक की है। मैं आज के दिन एक नया और मजबूत महाराष्ट्र के निर्माण के लिए सभी को एक साथ आने का आह्वान करता हूँ। पुन्हा एकदा महाराष्ट्र दिनाच्या या मंगल प्रसंगी राज्यातील जनतेला मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।